गुड मॉर्निंग। ओके, लास्ट क्लास तक हमने फॉरेन एक्सचेंज के लगभग सारे टॉपिक्स खत्म कर लिए थे। आज एक 5 मिनट का टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज का, वो डिस्कस करके लिख करके ये 3 से 4 मार्क्स का चैप्टर खत्म होगा। और इसके साथ जो कि इसका इसी यूनिट का अगला चैप्टर है, यूनिट सेम है। यूनिट का वेटेज 6 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है टोटल? मैक्रो इकोनॉमिक्स में 4 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट मनी एंड बैंकिंग है, 6 मार्क्स। 6 मार्क्स का मनी एंड बैंकिंग है। 10 मार्क्स का नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट है, 16। फॉरेक्स और बीओपी मिला करके 6 मार्क्स है, 22। 12 मार्क्स का आपका एडी और एएस है। कितने मार्क्स का? 12 मार्क्स का आपका एडी और एएस है, तो 22 और 12 कितने हुए? 34। और 6 मार्क्स का आपको जो है फॉरेक्स और बीओपी है, राइट। तो इसी के साथ जो बीओपी जो चैप्टर है वो भी हम आज शुरू करेंगे, राइट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ओ भाई शिफ्ट हो, 3 जनों की टेबल है, नहीं तो जाओ पीछे। यस, तो 5 मिनट्स का फॉरेन एक्सचेंज का टॉपिक, और यही जो है बीओपी का फर्स्ट लेक्चर भी रहेगा, राइट। आज ही हम बीओपी भी शुरू करेंगे, जहां तक हो सका वहां तक पढ़ेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। एडीएस थोड़े समय बाद लिया जाएगा, ताकि आप नेशनल इनकम में एक बार माहिर हो जाओ, तो फिर एडीएस शुरू करेंगे, क्योंकि उसका डायरेक्ट रिलेशन एडीएस का नेशनल इनकम से। तो अभी मैं एक आधा टेस्ट और पहले नेशनल इनकम का रखूंगा फुल, और फिर एडीएस को हम लेंगे। तो आइए, लास्ट टॉपिक जो कि हमको लेना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हमने काफ़ी चीज़ें सीखी। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज की मिनिस्ट्री कौन सी है, फिर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कहाँ कहाँ से होती है। मैंने नोट्स में लिखा है सप्लाई कहाँ कहाँ से होती है, तो उसके उल्टे पॉइंट्स करोगे डिमांड हो जाएगा। फिर इक्विलिब्रियम रेट, फिर हमने जो मार्केट में 4 डायग्राम्स पढ़े थे वो लिंक करे हमने फॉरेन एक्सचेंज के साथ। फिर हमने सिस्टम्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा। सिस्टम्स ऑफ एक्सचेंज दो हैं, पर कभी कभी आरबीआई बीच में कूद जाता है, या किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक जो है वो बीच में आकर के रेट को स्टेबलाइज करता है। वो भी कॉन्सेप्ट कल हमने पढ़ा, डर्टी फ्लोटिंग और मैनेज फ्लोटिंग। तो सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड उसके रिजर्व्स में कैसे फॉल और कैसे इंक्रीज होगा, वो कल हमने डिस्कस किया। आज लास्ट टॉपिक इसका हम लेंगे, फॉरेन करेंसी का डेप्रिसिएशन और फॉरेन करेंसी का एप्रिसिएशन। मैं अगर सिंपली आपको बोलूं, अभी कुछ लिखेंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे। मैं कहता हूं कि $1 की रेट पहले थी 90, कितनी थी मान लो? ये मान लो आज की रेट है, आज की रेट है हमारी 20 जून 2025, ठीक है। और मैं कहता हूं कि $1 की रेट 92 हो गई। क्या हो गई बोलो? 92 रेट हो गई, मान लो 30 जून 2025। तो यहाँ पर इस रेट को देख करके बताओ, डॉलर बढ़ा, डॉलर की रेट बढ़ी, डॉलर की रेट बढ़ी, मतलब कि रुपए क्या हुआ? तो डॉलर एप्रिशिएट हुआ और रुपए डेप्रिशिएट हुआ, आया ना। डॉलर की रेट 20 जून की $1.90, और 30 जून की डॉलर की रेट $1 की 92। तो डॉलर बढ़ा मतलब रुपए क्या हो गया? अच्छा, डॉलर बढ़ने से फायदा किसको होता है? पढ़ा चुका हूं, अमेरिका नहीं, नर्सरी क्लास में नहीं हो तुम। डॉलर बढ़ने से फायदा किसको होता है? तो एक्सपोर्टर क्या बढ़ाएगा? अपने एक्सपोर्ट्स। कंट्री के अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो याद करो, एक्सपेंडिचर मेथड में हमने नेशनल इनकम को पढ़ने का फॉर्मूला पढ़ा था, C+I+G+X-M, दैट इज एक्सपोर्ट्स प्लस होते हैं नेशनल इनकम में। तो एक्सपोर्ट्स क्योंकि नेशनल इनकम में प्लस होंगे, तो डॉलर बढ़ने से एक्सपोर्ट्स बढ़े, एक्सपोर्ट्स बढ़े तो नेशनल इनकम बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। और इनकम बढ़ती है तो साथ साथ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ते हैं, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में तीनों एक साथ बढ़ते हैं और तीनों एक साथ कम होते हैं। यही पॉइंट मुझे आज समझाना है। अगर मान लो उल्टी रेट कर दे हम, मान लीजिए
इन रेट्स को मैं चेंज कर दूं, यहाँ पर मैं लिख दूं 20 जून और यहाँ पर मैं लिख दूं 30 जून। मतलब कि 20 जून की आज की रेट थी 92 और 30 जून के बाद डॉलर गिर गया, गिर गया, डॉलर गिर गया, मतलब रुपए बढ़ गया। अब आप डॉलर के पॉइंट से समझो, क्योंकि शुरू से हमने डॉलर का पॉइंट ही समझा। डॉलर कम हो गया, अरे 20 जून को 92 था, एक 30 जून को $1.90 हो गया। डॉलर गिर गया, रेट गिर गई। रेट गिरने से फायदा किसको होता है? तो इंपोर्टर अपने क्या बढ़ाएगा? इंपोर्ट्स। अगर इंपोर्ट बढ़ाएगा मतलब हमारा पैसा बाहर गया, तो हमारे देश की नेशनल इनकम, इंपोर्ट मतलब हमारा पैसा बाहर गया, हमारे यहाँ से उसने डॉलर खरीदे बाहर बेचे, मतलब बाहर पैसा दिया, तो हमारी नेशनल इनकम इंपोर्ट बढ़ने से क्या होती है? कम। क्योंकि C प्लस A प्लस G प्लस X माइनस क्या होता है? M। M मतलब इंपोर्ट। अगर इंपोर्ट बढ़ेंगे तो M बढ़ेगा, M बढ़ेगा मतलब नेशनल इनकम में ज़्यादा रिडक्शन होगा। इनकम कम होगी तो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी कम होंगे। समझ में आया? एक्सपोर्ट्स बढ़ने से फायदा होगा और इंपोर्ट्स बढ़ने से नुकसान होगा। तो देश को कब फायदा होगा? जब डॉलर बढ़े, और देश को कब नुकसान होगा? जब डॉलर कम हो जाए। इज इट क्लियर? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? इसी कॉन्सेप्ट को मुझे लिखाना है, लिखिए अपनी कॉपी में। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन एंड depreciation of foreign currency। appreciation, appreciation, प्लीज बातें नहीं, एंड depreciation of foreign currency, appreciation and depreciation of foreign currency। इसका फर्स्ट पार्ट लिखेंगे एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन। कभी तो चुप बैठा करो पीछे वालों। क्या सब कबूतर खा के आते क्या घर से नाश्ते में? कहाँ 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 सारा टाइम? एप्रिसिएशन, रेड, इट मीन्स, इट मीन्स, अच्छा एप्रिसिएशन में रुपए के पॉइंट से लिखवा रहा हूँ, एक बार ध्यान रखना। रुपए एप्रिशिएट कब होगा? जब डॉलर, ध्यान रखना। एप्रिसिएशन हमने ऊपर हेडिंग क्या लिखी है? अच्छा फॉरेन करेंसी लिखा, हाँ यस। एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। तो रुपए एप्रिशिएट कब होगा? जब फॉरेन करेंसी का भाव क्या हो जाए? कम। और अगर मैं डॉलर के एप्रिसिएशन की बात करूं, तो डॉलर एप्रिशिएट कब होगा? जब डॉलर का भाव विद रिस्पेक्ट टू रुपए क्या हो जाए? बढ़ जाए। हाँ या ना? तो इट मींस एप्रिशिएट कंट्री कब होती है? ठीक है, इट मींस इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, increase in the value of domestic currency with respect to foreign currency। ऊपर वाला एग्जांपल वापस देखना। $1 इक्वल टू 92 ऑन 20 जून और $1 इक्वल टू 90 ऑन 30 जून। क्या बढ़ा? रुपए बढ़ा ना, वही तो लिखा है नीचे। वापस से देखो, $1 इक्वल टू 92 ऑन 20 जून और $1 इक्वल टू 90 ऑन 30 जून। डॉलर गिरा, गिरा ना, रुपए बढ़ा। हम क्या लिख रहे? इट मीन्स इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विथ रेस्पेक्ट टू
फॉरेन करेंसी, मतलब रुपए बढ़ा और डॉलर कम हुआ। अच्छा बताओ, रुपए बढ़ा और डॉलर कम मतलब फॉरेन एक्सचेंज करेंसी कम, फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होने से फायदा इंपोर्टर को होगा। तो क्या बढ़ेंगे एप्रिसिएशन के केस में? इंपोर्ट्स। क्या बढ़ेंगे बोलो? इंपोर्ट्स। देखो this leads to increase in the imports। डॉलर गिरा मतलब डॉलर गिरने का फायदा इंपोर्टर को होगा। इंपोर्टर ज्यादा क्या बढ़ाएगा? इंपोर्ट्स। इंपोर्ट ज्यादा बढ़ती नेशनल इनकम क्या हो जाएगी? कम। along with decrease in national income, decrease in national income, employment, नेशनल इनकम भी कम, एम्प्लॉयमेंट भी कम, एंड आउटपुट भी कम। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम में पढ़ाया था इनकम इम्पोर्ट इनकम एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट तीनों एक साथ बढ़ते हैं और तीनों एक साथ कम होते हैं। कोई डाउट? कोई डाउट? समझ में आया? बी पार्ट बोलो। एप्रिसिएशन का उल्टा, जब रुपए गिर जाए और डॉलर, एप्रिसिएशन जब रुपए बढ़ जाए और डॉलर गिर जाए। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन हमेशा हम होम कंट्री के हिसाब से देखते हैं। तो अभी रुपए डेप्रिशिएट मतलब डॉलर बढ़ गया, डॉलर बढ़ने से फायदा किसको होगा? एक्सपोर्टर। क्या बढ़ेंगे? एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स बढ़ने से नेशनल इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी तीनों बढ़ेगी। हाँ या ना? इफ द वैल्यू ऑफ if the value of डोमेस्टिक करेंसी, एग्जाम में आप अपना पॉइंट जरूर क्लियर करके आना, क्या आप एप्रिसिएशन डोमेस्टिक करेंसी के हिसाब से लिख रहे हो या फॉरेन करेंसी के हिसाब से? अगर फॉरेन करेंसी के हिसाब से लिखोगे तो डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएगा। हमने कॉपी में अभी जो लिख रहे हैं वो किसके हिसाब से लिख रहे हैं? होम करेंसी, रुपए के हिसाब से। रुपए एप्रिशिएट मतलब डॉलर डिक्रीज, और रुपए डेप्रिशिएट मतलब डॉलर इंक्रीज। एग्जाम में अपना पॉइंट जरूर क्लियर करके आना कि आपने फॉरेन करेंसी के रिस्पेक्ट से लिखा है या इंडियन करेंसी के हिसाब से। जिस हिसाब से लिखोगे डिस्क्रिप्शन उल्टा हो जाएगा तारे, या फिर जैसा कॉपी में लिखा रहा हूँ वैसे ही लिख देना, फालतू दिमाग मत लगाना। हम एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन किसके पॉइंट से लिख रहे हैं? होम करेंसी के हिसाब से। इट इफ द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिड्यूसेस, मतलब रुपए रिड्यूस, रुपए रिड्यूस तो डॉलर इंक्रीज in terms of foreign currency, in terms of foreign currency, making goods cheaper in foreign country। डॉलर महंगा मतलब डॉलर वाले गुड्स महंगे तो इंडियन गुड्स सस्ते। अरे हाँ या ना? तो हमारे गुड्स फॉरेन मार्केट में क्या हो जाएंगे? चीप। मेकिंग गुड्स चीपर इन फॉरेन कंट्री, इंडियन गुड्स सस्ते हो गए। अरे डॉलर बढ़ा मतलब डॉलर में जो जो भी गुड्स मिल रहे हैं मतलब बाहर के गुड्स महंगे हो गए ना, तो हमारे गुड्स क्या हो गए? जब हमारे गुड्स सस्ते हो गए तो वो भी कौन से गुड्स खरीदेंगे? जहाँ सस्ता पड़े वही खरीदता है ना, कॉमन आदमी तो हर जगह सेम ही है। तो हमारी कंट्री से क्या बढ़ेंगे? लीडिंग टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, लीडिंग टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो नेशनल इनकम भी, बोलो, विथ इंक्रीज इन
नेशनल इनकम और इनकम बढ़ेगी तो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी। बोलो रे, इनकम बढ़ेगी तो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी विथ इंक्रीज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर आकर के फॉरेन एक्सचेंज होता है खत्म। बोलो कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? क्लियर हुआ अच्छे से सबको?